हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो आप लोग ब्लूप्रिंट का एग्जाम देकर निकले जस्ट इंग्लिश कोर का। आज उसका मैं आंसर की आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। बिल्कुल स्टूडेंट, आप लोग आंसर की को समझने से पहले इस बात को ध्यान दें कि आप लोगों का जो एग्जाम हो रहा है स्कूल में ब्लूप्रिंट का, ये एग्जाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने करेगा जब 2024 में आपकी रिजल्ट बनेगी। क्योंकि स्टूडेंट वहां पे आपका 20 मार्क्स का जो एग्जाम होती है स्कूल या कॉलेज में, वो आपका हैंड में होता है किसका, तो आपका क्लास टीचर के पास। तो बिल्कुल स्टूडेंट, क्लास टीचर इसी मार्क्स को तय करके इस तरह से जैसे ही आप लोग मार्क्स लाते हैं, यही मार्क्स को आप लोग को इंक्लूडेड करके फाइनल एग्जाम में बैठाया जाएगा। तो इसलिए ट्यूशन आप लोग ब्लूप्रिंट का जब भी आप लोग का एग्जाम होगी उसमें आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ट्यूशन कि आप लोगों का जो जैकबोर्ड ना भी ब्लूप्रिंट देकर एग्जाम देकर आप लोग जस्ट निकले 16 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने आंसर लेकर आया हूं। और हाँ ट्यूशन, आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से एवरीडे जो आप लोग का एग्जाम में होती है उसका आंसर की चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं वादा करता हूं कि हर एक प्रकार के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। चलिए हम लोग देखेंगे इंग्लिश स्कोर के बारे में, इसका फुल्ली हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने इस तरह से पेपर में आप लोग के पेपर में क्वेश्चन आया था और इस तरह से क्वेश्चन में एडिशन पहला जो क्वेश्चन था आपके सामने उसका आपको आंसर बहुत ही पहले पता था, क्योंकि एडिशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये सब में बताया रखा था। मैं सिर्फ इसमें से एक टॉपिक नहीं बताया था, माय मदर एट 66, ये टॉपिक मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। बाकी जितना भी टॉपिक है सब का सब टॉपिक मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया था, है ना। चलिए एडिशन देखते हैं कि आप लोग कितना बाजी मार कर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी लास्ट लेसन का जो राइटर है वो आपसे पूछा गया, वो कौन होगा? अल्फोंस डाउडेड। क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी। क्या मैंने नहीं बताया था? मैंने ऑलरेडी रिविजन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को प्रोवाइड किया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि अल्फोंस डाउडेड टू बिलोंग टू, यानी कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या इंडिया। वो कहाँ से आए थे? तो बोलेंगे सर वो फ्रांस से आए थे। कहाँ से? फ्रांस से। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा था और कल ही मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। किसमें? ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 आप लोगों का, यही क्वेश्चन में कल ही बताया था। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, जो आपका सिंबलाइज क्या था, इंडिकेट कर रहा था जो लास्ट लेसन किसको? लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ फ्रीडम या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या? लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। जो भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़े एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में, नहीं बिल्कुल आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोगों को इंक्लूडेड करते हैं, मैं आप लोगों को उससे बात करता हूँ, उस ग्रुप में एक बार बताएं ट्यूशन कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं बताया था। मैं पहले आपको बता दें ट्यूशन, 2 चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताया था। एक आप लोगों का था माय मदर एट 66 और एक आपको लेटर सेक्शन से। लेटर सेक्शन से ट्यूशन आप लोगों का संडे यानी कल जो आप लोगों का क्लासेस है वो लेटर सेक्शन से ही रिलेटेड होगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो 4 था ना, 4, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। और ये आपको बताना है फ्रांस, लॉरेंस, बर्लिन या जर्मनी। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है। तो याद रखिएगा मैं बताया था आप लोगों को बर्लिन। क्या मैंने नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। 5 नंबर द पोएम, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया था। जो मैं नहीं बताया हूँ ऑडिशन में पहले आप लोगों को बता दूँ। द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। क्या होगी? कमला दास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आपको लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द इमेज ऑफ मैरी children has been brought out of the narrator in order to। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं एडिशन कि अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या पूछा गया था। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्योंकि 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फाइनल एग्जाम के लिए। द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, वो स्माइल कर रहे थे क्यों, आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखिए क्या होगी? कवर ऑफ हर पेन, यानी ऑप्शन नंबर 7 का ए इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हिंदी इलेक्टिव का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं कि आप लोग हिंदी इलेक्टिव का आंसर की चाहते हैं, तो जल्दी से बताएं आप लोग। और हाँ, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है सब कुछ का, आप अच्छी तरह से वहाँ पे देखकर बता सकते हैं, ठीक है। Whose signature was there on the letter? आपके सामने 4 ऑप्शन बताए गए, फिर आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? सेम। क्या होगी? सेम, यानी ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है इसका बिल्कुल सेम इसका राइट आंसर होगा। व्हाट वाज द स्ट्रेंगेस्ट थिंग एट द 3rd लेवल? ब्रेड, माउंटेन्स, ड्रेसेस, या आपसे पूछा गया जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर क्या होगी? तो याद रखिएगा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है,
चलिए 10 में पूछा गया है मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिकल बाय, क्या था मोटर मैकेनिकल बाय, वो क्या था आपके सामने ऑप्शन था फाइंड ए टोटल बाय राइडिंग बुक्स, गोइंग टू ए ग्रेटेड लर्न, या आपका बाय ज्वाइनिंग स्कूल। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है गोइंग टू ए ग्रेज टू लर्न, या ना ग्रेज गया था वो मोटर मैकेनिक सीखने के लिए। व्हाट वाज द प्रोफेसिंग ऑफ मुकेश फादर बिफोर ए बेंगल मेकर, क्या था बेंगल मेकर, टेलर, क्या था वो टेलर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, क्या था टेनिस, वो क्या खेल रहे थे टेनिस। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था ना क्लास में, एक बार बताएं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जिस माध्यम से मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ वो ग्रुप में जाकर आप लोग बताएं जो भी पेड कोर्स लिए हैं, क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, ये सब कुछ बताया था। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक जब मैं फुल्ली एक्सप्लेन करता हूँ कोई चीज़ को उस सबको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पूछा गया था कि व्हाट डिड द मैन फ्रॉम यूदुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, ए पेयर ऑफ शूज, क्या था इसका राइट आंसर पेयर ऑफ शूज। अब आ गया एडिशन लेटर राइटिंग से, और कल का जो क्लासेस होगी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो पेड कोर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से लिए हैं, तो कल का जो क्लासेस होगी ना आप लोगों का क्लासेस होगी वो आपका क्लास होगा लेटर सेक्शन से, यानी किस तरह से एडिटर के पास लिखा जाता है, किस तरह से फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, कहाँ डेट लिखेंगे, सब कुछ आप लोगों को कल बताया जाएगा संडे के दिन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपके सामने था एडिशन 14, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, तो याद रखिए क्या होगा सेंडर्स एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑल बिजनेस लेटर को हम लोग लिखते हैं, बिजनेस लेटर को हम लोग लिखते हैं क्या फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर या डेमी ऑफिशियल लेटर, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगी, याद रखिए क्या होगी फॉर्मल लेटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा क्या होगी ए। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, आप 16 में कितना क्वेश्चन सही किए हैं एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है या नहीं ये भी आप लोग जरूर बताएं। और हमारे क्लास के साथ अगर इंक्लूडेड होना चाहते हैं तो मिसाल क्लासेस के आपको पहले आपको डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है कैसे नहीं, कैसे बैच को परचेस करना है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इन ए फॉर्मल लेटर डेट इन प्लेस्ड, याद रखिएगा बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर एड्रेस, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। सो स्टूडेंट इसी तरह से अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट हर एक वीक में अगर आप लोग आंसर की पाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।